जोसेफ मर्फी अपनी मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सब कॉन्शियस माइंड में लिखते हैं कि आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में जो बीज बोते हैं वो आपकी जिंदगी के तजुर्बात में फल देते हैं। जैसा आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में बोते हैं वैसा ही आप अपने जिस्म और माहौल में काटते हैं। जोसेफ मर्फी 1898 से 1981 तक न्यू थॉट तहरीक के पादरी, इलाही साइंस और मजहबी साइंस में माहिर लिखारी समझे जाते थे। मर्फी ने मशरिकी मज़ाहिब का भी मुताला किया और चीन की किताब आई चिंग के माहिर स्कॉलर माने जाते थे। वो 28 साल तक लॉस एंजलिस में इलाही साइंस चर्च के वजीर डायरेक्टर रहे, जहां हर इतवार को 1300 से 1500 लोग उनके लेक्चर में शिरकत करते थे। इन्होंने अपनी जिंदगी, जहन और रूह के राजों को समझने में सर्फ किया। किताब का मरकजी ख्याल ये है कि हमारे ख्यालात और अकाइद हमारे तजुर्बात के बुनियादी ड्राइवर्स हैं। अपने ख्यालात को कंट्रोल करना सीखकर और अपने सब कॉन्शियस माइंड को समझकर हम अपनी जिंदगी को तब्दील कर सकते हैं। सेहत, दौलत, गरज सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो पहले नामुमकिन था। द पावर ऑफ योर सब कॉन्शियस माइंड 1963 में शाया हुई और दुनिया में मकबूल हुई। इस किताब पर बाज माहिरीन ने सख्त तनकीद भी किया है, जैसे ख्यालात के बारे में कि वो हकीकत में कितनी मुअस्सर हैं, इनका अंदाजा सिर्फ कहानियों से लगाना मुश्किल काम है। नाक़िदीन का कहना है कि मर्फी के दावों जैसे कि लाशूर की ताकत से जिंदगी के हालात को बदलने या मुजज़ाती नताइज हासिल करने के बारे में मजबूत साइंसी सबूत मौजूद नहीं है। तनकीद निगारों का मजीद कहना है कि किताब ज्यादातर जाती तजुर्बात, कहानियों और मर्फी के अपने मजहबी अकायद पर मबनी है, जबकि तजुर्बात और शवाहिद की कमी इसे साइंसी एतबार से कमजोर बना देते हैं। तनकीद करने वालों का मजीद कहना है कि ये नजरियात ज्यादातर तखयलाती हैं और हकीकत से ज्यादा उम्मीद पर मबनी है, जिससे क़ारीन गैर हकीकी तवक्कुआत कायम करते हैं। ये किताब क़ारीन को बावर कराती है कि उनकी जिंदगी की नाकामियां सिर्फ उनके जहन की नाकाफी तरबियत की वजह से हैं। ऐसे तसव्वुरात लोगों में खुद इल्जामी, सेल्फ ब्लेम का एहसास पैदा कर सकता है। अगर कोई शख्स किताब के तरीकों से मतलूबा नताइज हासिल न कर सके तो वो खुद को नाकाम समझ सकता है, हालांकि खारिजी अवामिल भी इसमें किरदार अदा कर सकते हैं। किताब का पैगाम बार बार दोहराया जाता है जो कि पढ़ने वालों के लिए गैर जरूरी लगता है, मगर इसके बावजूद ये किताब 1963 से लेकर आज तक अपनी मदद आप सेल्फ हेल्प के जुमरे में मकबूलियत की बुलंदियों को छूती आ रही है और इस किताब की कई जुबानों में तर्जुमे हो चुके हैं, जिनमें हिंदी और उर्दू भी शामिल है। आइए किताब के खुलासे का आगाज करते हैं। उसूल नंबर 1, लाशूर की ताकत। जोसेफ मर्फी लिखते हैं कि आपका लाशूर जहन एक खेत की मानंद है, जहां हर ख्याल एक बीज की तरह होता है। जो कुछ आप उस जमीन में बोएंगे वही आपकी जिंदगी में उगेगा। अगर आप कामयाबी, खुशहाली और खुशी के बीज बोएंगे तो आपकी हकीकत भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर आपके ख्यालात में खौफ, शक और नाकामी का बीज होगा तो यही चीजें आपकी राह में आएंगी। लिहाजा जरूरी है कि आप अपने लाशूर की ताकत को समझें और उसे अपनी जिंदगी को संवारने के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका जहन वही पैदा करेगा जिस पर आप यकीन रखते हैं। उसूल नंबर 2, लाशूर को कंट्रोल करने का उसूल। मुसन्निफ लिखते हैं कि हमारा लाशूरी जहन बराह रास्त हमारे शूरी ख्यालात से मुतासिर होता है, इसलिए जो कुछ भी हम मुसलसल सोचते हैं वो हमारे लाशूर का हिस्सा बन जाता है और हमारे अमल पर असरअंदाज हो जाता है। अगर हम मुस्बित ख्यालात को अपनाएं और कामयाबी का तसव्वुर करें तो हमारा शऊर ऐसी राहें बनाना शुरू कर देता है जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाती हैं। लेकिन अगर हम मनफी ख्यालात में गिरे रहें और खुद को नाकाम समझें तो हमारा शऊर ऐसी रुकावटें खड़ी कर देगा जो हमें नाकामी की तरफ ले जाएंगी। यही वजह है कि हमें हमेशा मुस्बित सोचना चाहिए और अपने जहन में कामयाबी, खुशहाली और सेहतमंद जिंदगी का तसव्वुर पैदा करना होगा, ताकि हमारा लाशूर इन ख्यालात को हकीकत में बदल दे। अगर कोई तालिब इल्म इम्तिहान से पहले मुसलसल ये सोचे कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसका लाशूर उसी को हकीकत में बदलने लगेगा। लेकिन अगर वो ये सोचे कि मुझे सब कुछ याद है, मैं अच्छे नंबरों से पास होऊंगा, तो उसके लाशूर में मुस्बित सोचें रासिख हो जाएंगी और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। उसूल नंबर 3, यकीन और ईमान की कुव्वत।
जोसेफ मर्फी लिखते हैं कि अगर कोई शख्स अपने ख्यालात पर मुकम्मल यकीन रखे और इन्हें बार बार दोहराता रहे तो उसका लाशऊर जहन इन ख्यालात को हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगता है। वो कहते हैं कि दुआ और अफर्मेशन और तखयलाती मशकें लाशऊर पर असर डालने के लिए सबसे मुअस्सर ज़राए हैं। जब हम मुसलसल किसी ख्याल को जहन में बिठा लेते हैं और उसे शिद्दत से महसूस करते हैं तो लाशऊर उसे हकीकत में ढालने लगता है। मिसाल के तौर पर अगर हम रोजाना ये जुमले दोहराते हैं कि मैं पुरअतमाद और मजबूत हूँ, मेरी जिंदगी खुशियों और कामयाबियों से भरी हुई है, मेरी सेहत दिन ब दिन बेहतर हो रही है, तो हमारा लाशऊर इन ख्यालात को कबूल कर लेगा और इन्हें हकीकत में बदलने के लिए काम करेगा। इस उसूल को समझकर हम अपनी जिंदगी में मुस्बित तब्दीलियां ला सकते हैं, जैसे कि सेहतमंद जिंदगी, कामयाबी और बेहतर ताल्लुकात पैदा करना। मसलन मुसन्निफ लिखते हैं कि एक खातून कई सालों से बीमार थी, लेकिन जब उसने यकीन के साथ हर रोज ये कहना शुरू किया कि मैं सेहतमंद हूँ, मेरी जिंदगी खुशियों से भरी है, तो कुछ ही महीनों में वो सेहतमंद हो गई। उसूल नंबर 4, खौफ पर काबू पाने का तरीका। मुसन्निफ लिखते हैं कि जो कुछ भी हम बार बार सोचते हैं, हमारा लाशूर जहन, सबकॉन्शियस माइंड, उसी को हकीकत में बदल देता है। अगर हम बार बार नाकामी, खौफ और शक के ख्यालात अपने जहन में दोहराते हैं तो हमारा लाशूर जहन उन्हीं ख्यालात को हकीकत बनाने के लिए काम करने लगता है। यही वजह है कि जो लोग खुद को हमेशा बदकिस्मत समझते हैं, उनके साथ वाकई अक्सर बुरा हो जाता है। लेकिन अगर हम अपनी सोच को मुस्बित रखें, एतमाद और कामयाबी के ख्यालात पैदा करें, तो हमारा लाशऊर जहन इन ख्यालात को कबूल करके इन्हें हमारी जिंदगी में हकीकत का रूप दे सकता है। अगर कोई शख्स मकामी तकरीर से डरता है तो उसे हर रोज ये तस्वुर करना चाहिए कि मैं पुरएतमाद हूँ और मैं बेहतरीन तकरीर कर सकता हूँ। इस मुसलसल तस्वुर से लाशूर में ये मुस्बित तस्वुर बैठ जाएगा और वो शख्स बिला खौफ तकरीर कर सकेगा। उसूल नंबर 5, दौलत और कामयाबी का राज। मुसन्निफ लिखते हैं कि हमारा लाशूर जहन, सबकॉन्शियस माइंड, एक ताकतवर मकनातीस की मानंद है जो हमारी जिंदगी में वही चीजें खींचता है जिसके बारे में हम गहरे यकीन के साथ तस्वुर करते हैं। अगर हम अपने लाशूर में दौलत, कामयाबी और खुशहाली के ख्यालात को जगह दें तो ये जहन ऐसी तवानाई पैदा करेगा जो हमें इन ख्वाबों की तकमील के लिए दुरुस्त मौके फराहम होंगे। हम जिन ख्यालात को बार बार दोहराते हैं वही हमारी हकीकत बन जाते हैं। अगर एक शख्स दिन रात खुद को नाकाम तस्वुर करे तो उसका लाशूर उसके रास्ते में रुकावटें पैदा कर देगा, लेकिन अगर वो ये जान ले कि वो एक कामयाब और खुशहाल इंसान है तो उसका लाशूर इस यकीन को हकीकत में बदलने के लिए साजगार हालात पैदा कर देगा। यही उसूल दुनिया के बड़े कामयाब अफराद ने अपनाया है और यही वो राज है जो आपकी जिंदगी बदलने के लिए मदद दे सकता है। मसलन एक कारोबारी शख्स जो ये सोचे कि मैं हमेशा नुकसान में रहता हूँ तो उसका लाशूर वाकई उसके लिए नुकसान की राहें पैदा करेगा। लेकिन अगर वो ये कहे कि मेरा कारोबार दिन दुगुनी रात चुगुनी तरक्की कर रहा है तो इसके कारोबार में इजाफा होगा। उसूल नंबर 6, सेहतमंद जिंदगी के लिए लाशूर का इस्तेमाल। मुसन्निफ लिखते हैं कि लाशूर जहन न सिर्फ हमारी सोच और जज्बात पर असरअंदाज होता है बल्कि जिस्मानी सेहत पर भी गहरा असर रखता है। अगर कोई शख्स मुसलसल बीमारी के बारे में सोचे और खुद को कमजोर और बीमार तस्वुर करे तो उसका लाशूर इन मनफी ख्यालात को हकीकत में बदलने लगता है, जिससे बीमारी मजीद बढ़ सकती है। लेकिन अगर वो अपनी सेहत के बारे में मुस्बित ख्यालात रखें, खुद को तंदुरुस्त और मजबूत महसूस करें और रोजाना ये जुमले दोहराएं कि मेरी सेहत दिन ब दिन बेहतर हो रही है या मैं मुकम्मल सेहतमंद और तवाना हूँ, तो उसके लाशूरी जहन में यह पैगाम रासिख हो जाता है और जिस्म भी उसी के मुताबिक रद्द अमल देने लगता है। बहुत से लोग इस तरीके से हैरत अंगेज तौर पर सेहतयाब हुए हैं क्योंकि उनके लाशूर ने सेहतमंद होने के लिए अमल को तेज कर दिया है। मसलन एक मरीज जो हर वक्त अपनी बीमारी के बारे में सोचे, उसकी बीमारी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर वो सेहतमंद होने का तस्वुर करें और रोजाना मुस्बित जुमले दोहराता है तो वो जल्द सेहतयाब हो सकता है। उसूल नंबर 7, ताल्लुकात में बेहतरी। अगर हम दूसरों के बारे में मुस्बित ख्यालात रखें और उनकी खूबियों को सराहें और उनके अच्छे पहलुओं पर तवज्जो दें और उनके साथ मोहब्बत, खुलूस और एहतराम का बर्ताव करें तो हमारे ताल्लुकात मजीद मजबूत, खुशगवार और खुशहाल हो जाएंगे।
جب ہم دوسروں کی عزت کرتے ہیں، ان کی نیکیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور دل سے ان کے لیے خیر خواہی رکھتے ہیں تو ہمارا لاشعوری ذہن اس مثبت رویے کو حقیقت میں ڈالنے لگتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمارے تعلقات میں ہم آہنگی، محبت اور گہرا اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، جو زندگی کو مزید خوبصورت اور پرسکون بنا دیتا ہے۔ جب ہم دوسروں کے لیے نیک تمنائیں رکھتے ہیں تو کائنات بھی ہمارے لیے ویسے ہی جذبات لوٹاتی ہے۔ اس عمل سے نہ صرف ہماری شخصیت میں نکھار آتا ہے بلکہ ہمارے تعلقات میں گہرائی اور مضبوطی بھی پیدا ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کی خوبیوں کو سراہ کر ہم اپنی زندگی میں محبت اور خوشی کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ یہی مثبت رویہ ہمیں روحانی اور جذباتی طور پر مزید طاقتور بنا دیتا ہے۔ مثلا ایک شوہر اور بیوی جو ہر وقت ایک دوسرے کی غلطیوں پر توجہ دیتے ہیں، ان کا رشتہ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایک دوسرے کے مثبت پہلوؤں پر توجہ دے اور محبت کے ساتھ بات کرے تو ان کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ اصول نمبر 8، نیند میں لاشعور کی پروگرامنگ۔ جوزف مرفی کا کہنا ہے کہ سونے سے پہلے کے خیالات ہمارے لاشعور میں گہرائی سے نقش ہو جاتے ہیں اور نیند کے دوران یہ خیالات مزید تقویت حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سونے سے پہلے مثبت، تعمیری اور خوشکن خیالات کو ذہن میں رکھیں تاکہ ہمارا لاشعور ان پر کام کرنا شروع کر دے۔ یہی خیالات ہماری زندگی میں کامیابی، سکون اور خوشحالی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے یہ جملہ دہراتا ہے کہ میں خوشحال، صحت مند اور کامیاب ہوں، تو اس کا لاشعور اسے حقیقت بنانے کے لیے کوشش کرے گا۔ لہٰذا نیند سے پہلے کے خیالات کو درست سمت میں ڈالنا ہی کامیابی کی بنیاد ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص سونے سے پہلے یہ سوچے کہ میں ناکام ہوں، میری زندگی مسائل سے بھری ہے، تو اس کا لاشعور ان خیالات کو حقیقت بنا دے گا۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں خوشحال، صحت مند اور کامیاب ہوں، تو اس کی زندگی بہتر ہونے لگے گی۔ حرف آخر۔ جوزف مرفی کی اس کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی تصور کرتے ہیں، ہمارا لاشعور اسے حقیقت میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر ہم مثبت سوچیں اپنائیں، اپنے عقائد کو مضبوط کریں اور اچھے الفاظ کا استعمال کریں تو ہم اپنی زندگی کو بہتر اور کامیاب بنا سکتے ہیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔